अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे दिल अरब भी कहा जाता है। जी हाँ, एक ऐसा मुल्क जिसके पास ना तो कोई तेल के समंदर हैं और ना ही बेइंतहा कुदरती वसाइल, लेकिन फिर भी ये मुल्क अपनी तारीखी अज़मत, मजहबी अहमियत और मेहमान नवाजी की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। जी हाँ नाज़रीन, ये है अर्दन यानी जॉर्डन। लेकिन इस सफ़र के दौरान हमारे ज़हनों में कई सवाल पैदा होते हैं कि आखिर अर्दन के पास तेल ना होने के बावजूद इसकी मईशत कैसे चलती है। बहर मर्दार डेड सी को क्यों दुनिया का सबसे मुनफरिद समंदर कहा जाता है। दुनिया का मशहूर अजूबा पेट्रा किसने और कैसे बनाया था। अर्दन में मौजूद दरियाए अर्दन और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बपतिस्मा का वाक़या किस तरह जुड़ा हुआ है, और सबसे बढ़कर अर्दन को दुनिया के पुरअमन ममालिक में क्यों शुमार किया जाता है। तो नाज़रीन, आइए आज की इस तफसीली डॉक्यूमेंट्री में हम इन सब सवालों के जवाब तलाश करते हैं और देखते हैं कि अर्दन आखिर दुनिया में अपनी अलग पहचान क्यों रखता है। तो नाज़रीन, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्दन के जोग्राफ़ी की। अर्दन मशरिक़ वस्त मिडल ईस्ट में वाक़या एक छोटा सा मुल्क है जिसके शुमाल में शाम, मशरिक़ में इराक़, जनूब में सऊदी अरब और मगरब में इसराइल और फ़लस्तीन वाक़ है। मुल्क का कुल रकबा करीबन 89,000 मुरबा किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के एक छोटे हिस्से के बराबर है। दारकूमत ओमान है, जो ना सिर्फ जदीद तर्ज ज़िंदगी का आकाश है बल्कि अपनी कदीम तारीख़ की वजह से भी शोहरत रखता है। ओमान के पहाड़, वादियाँ और पुरानी इमारतें आज भी माजी की झलक दिखाती हैं। तारीख़। अर्दन की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ रूमी सल्तनत, बाज़ंतीनी सल्तनत और इस्लामी खिलाफत के दौर गुजरे हैं। मशहूर रूमी शहर जर्श आज भी अर्दन में मौजूद है, जहाँ कदीम इमारतें और सतून सियाहों को हैरान करते हैं। इस्लामी तारीख़ में भी अर्दन को अहम मकाम हासिल है। हज़रत खालिद बिन वलीद और कई दूसरे सहाबा कराम की फतवाहत का मरकज़ी खित्ता था। 20वीं सदी में अर्दन ने 1946 में आज़ादी हासिल की और यहाँ हाशमी ख़ानदान की हुकूमत कायम हुई, जो आज तक बरकरार है। हुकूमत और सियासत, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अर्दन एक बादशाह मोनर्ची है। इस वक्त के बादशाह अब्दुल्ला दोम किंग अब्दुल्ला हैं, जो दुनिया भर में इक़्तिदार पसंद और अमन पसंद रहनुमा माने जाते हैं। अर्दन में एक पार्लियामेंट भी है, लेकिन हतमी तौर पर इख्तियारात बादशाह के पास होते हैं। करेंसी, ज़ुबान और आबादी। अर्दन की करेंसी है जॉर्डियन दीनार (GOD), जो अरब दुनिया की मजबूत करेंसियों में शुमार होती है। सरकारी ज़ुबान है अरबी, लेकिन इंग्लिश भी आम तौर पर बोली जाती है। अर्दन की आबादी करीबन 1 करोड़ 10 लाख 11 मिलियन है, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान हैं, जबकि एक छोटी तादाद ईसाइयों की भी है। मजहबी अहमियत, रिलीजियस इम्पोर्टेंस। अर्दन को दुनिया भर में मजहबी लिहाज से बड़ी अहमियत हासिल है। यहाँ मौजूद दरियाए अर्दन, जॉर्डन रिवर, वो जगह है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बपतिस्मा हुआ था। हज़रत ईसा का बपतिस्मा दरियाए अर्दन की जगह पर हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कदम भी इसी खित्ते पर पड़े। मुसलमानों के कई मोरके जैसे मोरका यरमूक भी अर्दन की सरजमीन पर लड़े गए। इसीलिए अर्दन को मुसलमान और ईसाई दोनों मज़ाहिब के पैरोकार एक मुक़द्दस मुल्क समझते हैं। सियाहत अर्दन की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यहाँ दुनिया भर से सियाह आते हैं। पेट्रा दुनिया के 7 अजायबों में शामिल ये शहर चट्टानों को तराश कर बनाया भी कहा रोज़ सिटी गया था। इससे जाता है क्योंकि इसकी चट्टानें गुलाबी रंग की हैं। डेड सी ये दुनिया का सबसे निचला मकाम है और इसका पानी इतना नमकीन है कि कोई भी शख्स इसमें डूब नहीं सकता। वादी राम सुर्ख रेत का हसीन सहरा, जहाँ कई हॉलीवुड फिल्में फिल्माई गई हैं। जर्श कदीम रूमी शहर, जो अपनी शानदार इमारतों के बाइस सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। मईशत, इकॉनमी ऑफ जॉर्डन। अर्दन के पास तेल नहीं, इसलिए यहाँ की मईशत ज़्यादातर सियाहत, तालीम, सेहत और टेक्नोलॉजी पर इंहसार करती है। अर्दन के लोग बहुत तालीम याफ्ता हैं और यहाँ का तालीम का मयार अरब दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता है। अर्दन अपनी दवाइयों और मेडिकल सहूलतों की वजह से मशरिक़ वस्त में मशहूर है। साथ ही साथ गैर मुल्की सरमायाकारी भी मईशत में अहम किरदार अदा कर रही है। दिलचस्प हक़ाइक़। अर्दन मशरिक़ वस्त का सबसे पुरअमन मुल्क समझा जाता है। यहाँ मेहमान नवाजी की रवायत है। गैर मुल्कियों को ख़ास इज़्ज़त दी जाती है। बहर मर्दाद में ना मछली रह सकती और ना ही कोई पूरा झुंड।
और ना ही कोई पौधा उग सकता है क्योंकि इसमें नमक इतना ज़्यादा होता है। अर्दन की फ़ौज अरब दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म अफ़वाज में से शुमार होती है। अर्दन में दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात करीबन हर बड़ी ताकत के साथ अच्छे हैं। तो नाज़रीन, जब सूरज ग़ुरूब होता है तो अर्दन का माहौल एक नए रंग में ढल जाता है। ख़ास तौर पर दारुल-हुकूमत ओमान रात को एक अलग ही चमक दिखाता है। ओमान की रातें, ओमान को रात के वक्त शहर चरागां कहा जा सकता है। बुलंद इमारतों पर जगमगाती लाइट्स और कॉफ़ी हाउस में बैठे नौजवान एक जिंदा दिल माहौल बनाते हैं। रेनबो शहर की सबसे मशहूर जगह स्ट्रीट है, जहां रात कई तक कैफ़े, रेस्टोरेंट्स और हल्की फुल्की मौसीकी की महफिलें लगी रहती हैं, जहां लोग कहवा, अरेबिक कॉफ़ी और मशहूर अर्जिला के साथ दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं। मौसीकी और कल्चर। अर्दन की रातों में मकामी अरबी मौसीकी की महफिलें भी सजती हैं। ओमान में कई ऐसे कल्चरल सेंटर्स हैं जहां रात को लोक मौसीकी और रवायती रक्स डबकी पेश किया जाता है। अर्दन में अगरचे ज़्यादातर लोग मजहबी और रवायती ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अमान और अकाबा जैसे शहरों में नाइट लाइफ काफ़ी पुरजोश और सयाहों के लिए पुरकशिश रहती है। नाज़रीन, अगरचे अर्दन एक छोटा मुल्क है और यहाँ तेल या बड़े कुदरती वसाइल नहीं पाए जाते, लेकिन इसने अपनी पहचान एक तालीमी ताकत के तौर पर ज़रूर बनाई है। अर्दन को मशरिक़ वस्त के इन चंद ममालिक में शुमार किया जाता है जहाँ तालीम को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। शरह ख़वानगी। अर्दन में शरह ख़वानगी करीबन 95% है, जो अरब दुनिया के सबसे ज़्यादा शरह रखने वाले ममालिक में शामिल है। यहाँ बच्चों की तालीम पर ख़ास तवज्जो दी जाती है और ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाने की आदी होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्डन, जॉर्डन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यारमूक यूनिवर्सिटी, ये तमाम यूनिवर्सिटी अपना अलग मयार रखती हैं। पाकिस्तान से अर्दन का सफ़र। वीज़ा पॉलिसी। पाकिस्तानी शहरियों के लिए अर्दन जाने के लिए वीज़ा लाजमी है। वीज़ा आपको 2 तरीक़ों से मिल सकता है। अर्दन का सफारतखाना एम्बेसी इस्लामाबाद के ज़रिए ऑन अराइवल वीज़ा कुछ एयरपोर्ट्स पर भी मुमकिन है, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानियों को पहले से वीज़ा अप्लाई करना होता है। पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसे इस्लाम आबाद, लाहौर और कराची से ओमान के लिए फ़्लाइट चलती हैं। फ़्लाइट का दौरानिया करीबन 5 से 6 घंटे का है। ओमान में आपको हर बजट के हिसाब से होटल्स मिल जाएंगे। 3 स्टार होटल की कीमत करीबन $50 से $70 फ़ी रात है, जबकि लोकल गेस्ट हाउस और इससे सस्ते होते हैं। शहरी तरक्की। दारुल-हुकूमत ओमान को जदीद इमारतों, शॉपिंग मॉल्स और हाई राइज बिल्डिंग ने एक नई रंग में ढाल दिया है। ओमान की बॉलीवार्ड अब्दाली मशरिक़ वस्त की जदीद तरीन एरियाज़ में शामिल होती है, जहाँ फलक-बोस इमारतें, बिजनेस सेंटर्स और लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। सड़कें और ट्रांसपोर्ट। अर्दन के पास एक जदीद हाईवे नेटवर्क है जो तमाम बड़े शहरों को आपस में जोड़ता है। ओमान, अकाबा और पेट्रा जाने के लिए बेहतरीन सड़कें बनाई गई हैं। ओमान में ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ ओमान बस रैपिड सिस्टम बनाया गया है, जो एक जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबा है। घोड़ा सवारी अर्दनी सकाफ़त का एक लाजमी हिस्सा है। अरब घोड़े दुनिया भर में अपनी तेज़ रफ्तारी और ताकत के लिए मशहूर हैं और अर्दन इनके परवरिश के मराकज़ में से एक है। तीरंदाजी इस्लामी तारीख़ का भी एक अहम खेल है और अर्दन में आज भी इसे रवायती अंदाज में खेला जाता है। ख़ास तौर पर तारीख़ी और मजहबी तकरीबात में तीरंदाजी के मुकाबले मुनक्किद होते हैं। दुनिया की बड़ी डिश मनसब। अर्दन की कौमी डिश मनसब है, जो गोश्त और चावल से बनती है। शादियों और बड़े त्योहारों पर यह डिश ज़रूर पकाई जाती है। पानी की कमी। अर्दन दुनिया के उन ममालिक में से है जहाँ सबसे कम पानी दस्तयाब है, लेकिन यहाँ के लोग जदीद टेक्नोलॉजी और मनसूबाबंदी के ज़रिए अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। अगरचे घोड़ा सवारी और तीरंदाजी रवायती खेल है, लेकिन अर्दन में फ़ुटबॉल सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अर्दन की नेशनल फ़ुटबॉल टीम एशिया कप में भी हिस्सा ले चुकी है। अर्दन के पहाड़ी इलाकों में बेहतरीन मयार का शहद तैयार किया जाता है। यहाँ की शहद की मक्खियों की कई खास नस्लें दुनिया भर में नायाब हैं। तो नाज़रीन, आज हमने देखा कि अर्दन ना सिर्फ सयाहों के लिए जन्नत है, बल्कि तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सकाफ़त, रवायती खेल और नाइट लाइफ में भी मुनफरिद मकाम रखता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी नई और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज़ फ़ौरन मिल सकें। तो दोस्तों, अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको अर्दन के कौन कौन से सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगे।
تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔